वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 26। एवं प्रवृत्तस्य सदा एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि जदा सर्वात्मकेनापि जदा नातुस्सद्धतयं तथा नातुष्यन्त्ययं तथा एवं प्रवृत्तस्य सदा एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा भूतानां द्विजा सर्वात्मकेनापि जदा सर्वात्मकेनापि जदा नातुस्सद्धतयं तथा हरे कृष्ण। एवं प्रवृत्तस्य सदा सर्वात्मकेनपि जदा प्रभु जी नातुष्यन्ता हृदयं सदा नातुष्यर्यदायं ततः एवं प्रपीड्यतस्य सदा एवं वृतस्य सदा भूतानश्रेयसी द्विजा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यवर्द्ययं ततः नातुष्यन्ति हृदयं तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं प्रवृत्तस्य सदा एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यसि हृदयं तथा नातुष्यसि हृदयं तथा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं एवं प्रवृत्तस्य सदा एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा भूतानां भूतानां श्रेयसी श्रेयसी सर्वात्मकेनापि यदा सर्वात्मकेन यदा यदा न तुष्यद् तदीयं ततः। न तुष्य न तुष्यात् हृदयं ततः। हरे कृष्ण। और कोई बोलेंगे? विभा माता जी। और हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो चलिए, हाँ, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हे दंडवत वीर प्रणाम। ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तात्पर्य: श्रील व्यासदेव अपने आप में संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा श्लोक है 26 नंबर श्लोक है। तो कल हम लोग जो कुछ चर्चा किए थे, थोड़ा सा सार स्वरूप हमारे गीता माता जी थोड़ा ओवरव्यू प्रदान करेंगे। आज वो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव तिलक किए हैं। सभी भक्तों को उत्साह या प्रेरणा मिलना चाहिए कि माता जी धीरे धीरे गौरांग महाप्रभु के निकट मायापुर धाम में आ रहे हैं। बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेद के बारे में बताए थे आपने। एक वेद था पहले, सबसे पहले यजुर्वेद। उनको सरल बनाने के लिए वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया था। यज्ञ के यज्ञ। हरे कृष्णा। क्या यज्ञ के 4 विभाग मतलब? वेद को हाँ, यज्ञ के द्वारा उनको प्राप्ति। कहाँ से यज्ञ किया? ऐसा क्या कर? जैसे यजुर्वेद क्या है, एक वेद था, उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख किए थे और उसको अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे 4 आश्रम में वृत्तिपरक धर्म बोले थे, यानी कि कार्य करने की क्षमता करने के लिए, जिससे चारों आश्रम को वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके अलावा पुराण, महाभारत संहिता आदि 5 वेद कहलाते थे, पंचम वेद। इस कलयुग के पतित आत्मा जो है, उनके प्रति अत्यंत दयालु, यानी कि भक्तों को भी बोल सकते हैं अत्यंत दयालु कौन है, व्यासदेव जी ने बोले। तो वैदिक शास्त्र को अध्ययन नहीं करेंगे तो कलयुग के प्रारंभ में भगवान लिख गए थे। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रहे, आप बताइए। आवाज आ रही। हाँ, तो वेद के ऐसे 4 ये बड़ा सरल इसमें किए थे। तो दूसरे इसमें जैसे 4 मूल ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद है। वेद से ही सब चीज निकला है। जहाँ पे भी कोई भी जैसे पीएचडी किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट किए, ग्रेजुएट जो भी है, सब में वेद ही है। वेद को ही मिलाया गया। वेद मतलब क्या है? हर मतलब भगवान का ही वाणी है, भगवान का दिया हुआ ये है। जैसे सांसारिक हो या आध्यात्मिक। यज्ञ
मीन्स ज्ञान जो है, ज्ञान का मूल स्रोत है वेद है। जैसे हम लोग अभी प्रभु जी ने बताए थे, हम अमेरिका गए थे, या तो आईआईटी है वहां, या मेडिकल कॉलेज का ज्ञान है, या आयुर्वेद का है, जैसे मिलिट्री साइंस के बारे में बताए थे, मेडिकल साइंस के बारे में बताए थे। तो संसार में जितने सारे ज्ञान है वो सब वेदों से, इस प्रकार सारी दुनिया में वेदों की ज्ञान फैली है। तो ना व्यासदेव ने क्या बोले थे, वेदों को संकलन करके बांट दिया था छोटे छोटे किताबों में सभी व्यक्ति को। क्यों? वेदों को आत्मसात, विभाजन, अनेक प्रकार के उदाहरण दिए थे, जैसे नारद, ये कुंती, सब किताब, छोटे छोटे किताब, ताकि लोग क्या है छोटे छोटे से पढ़े। जैसे प्रभु जी ने बोले कि हमारे घर में जो 18 पुराण आए थे, इतना बड़ा इसमें रखे, कोई पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा कोई। इसलिए उनको भगवान सरल इसमें करने के लिए छोटी छोटी किताबों में किए। तो उसके लिए सुपात्र ब्राह्मण, मैंने लोभी, एक क्या रजोगुणी और तमोगुणी में बोले थे। रजोगुणी मतलब लोभी लोग होते, तमोगुणी मतलब पागल लोग को बोले थे। तो वेद विद्यमान के लिए जो सतगुणी है, सतोगुणी मतलब ज्ञानी, वो ही समझ सकते हैं। 5 पांडवों को जैसे ट्रांसफर करके दूसरे रूम में सुलाए थे, अश्वत्थामा मारने वाले थे, तो दुर्योधन ने क्या बोला, मुझे उनका वो जो जिसमें बांध के लाए थे वो दिखाओ करके। तो क्या हुआ था दुर्योधन के इसमें लिखा हुआ था कि जो एक साथ हर्ष और शोक आएगा तो उस समय उनका प्राण जाएगा। तो हर्ष और शोक एक साथ हुआ था। कैसे? अश्वत्थामा ने जब खोल के दिखाया तो वो जो सर कटे थे वो पांडवों के नहीं थे, वो किनके? उनके पुत्रों के थे। तो वो वाला एक बताए थे आपने। तो ऐसा भगवान के विभिन्न अवतारों के लीला में भगवान जैसे वेदांत दर्शन, फिलोसफी, जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के ज्ञान का कृपा प्राप्त करते हैं, जो भक्तों के हृदय में श्रद्धा पैदा होगी, उससे हम भक्ति प्राप्त करते हैं उनके किताब, उनके जो ग्रंथ पढ़ करके। और क्या बोले थे, वेद में 16,100 कन्याएं के बारे में माता जी का थोड़ा सा ये बता दूं क्या प्रभु जी? उसमें उस दिन का उपासना खंड, वो जो थे ना 16,100 जो कन्याओं को, वो राक्षस कौन था, नाम याद नहीं आ, भौमासुर राक्षस ने लेकर के गए थे ना। हाँ, भौमासुर। तो भगवान ने 16 उनको उद्धार किया था। कैसे उद्धार किया था? भगवान ने वो वेद है जो आए थे 16,100 जो कन्याओं को अपने चंगुल से कृष्ण भगवान ने उनको मुक्त किए थे। मुक्त करे तो कन्याएं क्या बोली, हम तो अभी इतने दिन से अपने घर से अलग है, तो हमको कौन अपने घर में बिठाएंगे या अपनाएंगे? तो हम तो वो हो गए हैं, बदनाम हो गए हैं, तो हम कहाँ जाए? तो हम आपके शरण ग्रहण में आते हैं, तो आप हमें अपनाइए करके। तो कृष्ण भगवान ने उनसे विवाह किया। तो उनका कहने का मतलब यह है कि जो 16,100 कन्याएं थी वो वेद थे, वेद। तो वेद से कृष्ण ने पाणी ग्रहण किया, है ना। तो हम लोग कृष्ण का जो ये है, सब लोग सोचते हैं भौतिकवादी के इसमें सोचेंगे कि कृष्ण ने कैसे इतने लोगों से शादी किए, ऐसा है। ऐसा नहीं है। वो जो 16,100 थे कन्याएं वेद थी, तो वेद का पाणी ग्रहण किए हैं। तो वो एक अच्छा एक फिलोसफी के इसमें बताया गया था। और क्या था, भगवान सत्यभामा माता के बारे में बताए थे। सत्यभामा भूमि के पृथ्वी, साक्षात पृथ्वी है। तो सत्यभामा जब भगवान जा रहे थे कहा उनको ये युद्ध करने के लिए, जब नारद मुनि ने आकर उनको बताया कि इतने 16,100 कन्याओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध उनके साथ विवाह करने जा रहे हैं, तो ये रहस्य जो है सत्यभामा सुन लेती है। तो सत्यभामा बोलती है कि मैं भी साथ में चलूंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, तुम चलो, हम तो यही चाहते थे, आप आइए। तो भगवान ने क्या कहा, ठीक है देवी, मैं वचन देता हूँ कि जब तक
मतलब आप नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं मारूंगा करके। तो सत्यभामा माता क्या भूमिका तत्व थे, तो माता सत्यभामा बोली, इन लोग दोनों का युद्ध हो रहा था, भौमासुर और कृष्ण, नाटकीय तर्क है। तो बहुत देर देखने के बाद सत्यभामा बोली, अरे प्रभु जी भगवान आप इनको मार क्यों नहीं देते? तो भगवान बोले, अरे माता मैं तो यही तो सुनना चाह रहा था कि आप कब बोले और मैं तुरंत उनको मारूं। तो भगवान ने उनको तुरंत उनको मार दिए। तो भगवान ने अपने आप को क्या हमारे सत्यभामा का बात ये था कि सत्यभामा से इतने प्यार करते, रानियों से इतने प्यार करते थे कृष्ण भगवान। उनका भी एक ये बोले थे कि उनके साथ रहते थे, वो अपने आप को विस्तार कर लेते थे, वो कहीं पे भी जाए, जैसे पांडव लोग के साथ उनको युद्ध में उनको सहायता करने गए तब भी ये रानियों के साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने विस्तार किए थे, उनका विस्तार का अंश ऐसा था कि वो पूर्ण कृष्ण ही रहता था, कितना भी बड़ा विस्तार करे वो पूर्ण ही रहते थे। तो भगवान ने उनके जीवन को धन्य कर दिया। 16,100 वाला बताए थे। फिर कमल नयन के बारे में बताए थे, श्री भगवान ने कभी उन लोगों को अकेले नहीं छोड़ा, भगवान सदैव उनके साथ रहते थे, जैसे कृष्ण स्वयं है। उनमें से अगर सैकड़ों कृष्ण भी निकल गए तो भी कृष्ण में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो वे यथारूप रहते हैं, एज इट इज, जैसे है कृष्ण है वैसे रहेंगे। तो जो उनमें से उनके रूप में निकल के भी कृष्ण ही जब द्वारिका लीला में भगवान थे ना, तो वे अपने रूप में 16,100 रूप में अपने आप को विस्तारित कर दिया था, और सभी वही सच्चिदानंद है बोलते, उनमें कोई भेद नहीं है, वही कृष्ण है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो इस प्रकार भगवान पांडवों के साथ भी रहे और अपनी रानियों के साथ भी रहे। तो भगवान कृष्ण अपना सानिध्य जो है इनके साथ, रानियों के साथ ही रहते थे। इसलिए बोलते थे भगवान कृष्ण ने अपने रानियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। वे उनको बहुमूल्य भेंट प्रदान करने में उनको प्रसन्नता थी। भगवान जो भक्त है परिशुद्ध, भगवान का जो भक्त है परिशुद्ध हो चुके रहते हैं। जो परिशुद्ध मतलब सोना जैसा शुद्ध सोना है ना, वैसे भक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए जैसे कैसे होता है, निष्काम होना चाहिए, कामनाओं से रिक्त होना चाहिए, निरंतर कृष्ण का उच्चारण करते रहना चाहिए। जो सच्चे हृदय से मतलब अंदर और बाहर सम रहे, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ऐसा नहीं जैसे कि भगवान के सामने गए हम कुछ मांग रहे, ऐसा नहीं। तो प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर है, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो जैसे शंकर भोलेनाथ को वैष्णवों में सर्वोपरि बोले, शारीरिक आरोग्य माने नहीं लगते, क्योंकि भगवान का संबंध तो आत्मा परमात्मा से है। तो देह अभ्यास से ऊपर उठ जाता है त्रिगुणातीत। हरे कृष्ण, अभी समय खत्म हो रहा है, मेरे पास तो और बोलने के लिए है, तो अपन शुरू करते प्रभु जी। हरे कृष्ण। 40 मिनट का समय है। तो आज तो माता जी कल के भागवतम मायापुर टीवी का क्लास भी इंक्लूड कर दिया। भौमासुर, रक्तासुर, नरकासुर, है ना। बहुत सुंदर। लेकिन आज तो उस तरह हम लोग के दिल में नहीं लगा आपकी बात, क्योंकि आप तो देख देख के बोल रहे थे। जब किसी को पता पॉइंट चलता नोट है, करके रखी थी प्रभु जी, हाँ पॉइंट तो नोट करके रखी थी ताकि समय का बचत हो जाए ना, तो जो भी हो ऐसा बोलना चाहिए ताकि दिल में लगे, क्योंकि वही चीज याद रहता है जो दिल में लगता है। हाँ? याद है प्रभु जी, मुझे बोलने को मैं बोल दूंगी लेकिन समय लग जाएगा तो समय थोड़ा। लगेगा तो ठीक है, लगने दो, आपको पूरा बोलने के लिए कौन बोल रहा है। लेकिन जितना बोलना है अच्छा, हृदय टच होना चाहिए, हृदय जी जी स्पर्शी जी, होना ठीक है ठीक है ठीक चाहिए। है, ठीक है। ऐसे बोला करूंगी। हाँ, देख देख के नहीं बोलना है, देख देख के बोलेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को पता चलना चाहिए, भक्तों की, वाह वाह सच में गीता माता जी हाँ सच ठीक है में, प्रभु जी। हाँ समझ गए बात को। हाँ मैं समझ गई, इसलिए मैं, मेरे कहने में पूरे चीज को जैसे बोले इसको सबको सुना दूं, ऐसा मेरे मन में आता है कि सब लोग को, जो नहीं सुन रहे हैं उनको, हाँ हाँ क्या वो करें, ठीक है, ठीक है अच्छा ठीक है भाव है, प्रभु दिस इज ए गुड गुड साइन। लेकिन फिर भी सामने वाला क्या चाहता है, वो जो उदाहरण दिए थे, आप चाहते हैं कि गरम गरम दूध दूं। अगर कोई बोले मुझे बहुत प्यास लगा, मुझे ठंडा ठंडा पानी दो, पानी। हाँ, आप बोलेंगे अरे ठंडा पानी तो फ्री मिलता है, मैं आपको गरम गरम दूध पिलाऊंगा, गाय का दूध।
है ना। तो आप शायद आपकी नजरों में वो दामी चीज है, गरम गरम गाय का दूध जो है ना, वो बहुत ही दामी चीज है, बहुत ही मूल्यवान चीज है, लेकिन फिर भी सामने वालों को तृप्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पानी का प्यास लगा। उसी प्रकार हम लोग ओवरव्यू सुनना चाहते हैं, और ओवरव्यू का अर्थ होता है दिल से निकला हुआ, हृदय से निकला हुआ चीज, है ना। उदाहरण स्वरूप अगर आप मुझे बोलेंगे प्रभु जी आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, आपका जन्म कैसे हुआ, या जन्म के बाद आप कहाँ पढ़े, सरकारी स्कूल में या मिडिल स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में या मिशनरी स्कूल में, कैसे स्कूल में आए। तो जिस समय आप ये चीज बोलेंगे तो मैं जैसे स्टार्ट करूंगा अपने जीवन कहानी बताने का, तो उस समय अगर मैं प्रभुपाद की कथा भी बोलूंगा ना तो भी आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। उस समय में भगवान कृष्ण का भी कथा बोलूंगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक ऐसा है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट मैटर जो है ना वो मेरे जीवन से रिलेटेड है। मान लीजिए आप पूछेंगे अच्छा प्रभु जी आप बताइए तो ये जो LIC कंपनी है वो कैसा है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम है, उसमें क्या पैसा रखना चाहिए, या बैंक में पैसा रखना चाहिए, या पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना चाहिए, आप मुझे प्रश्न किए। तो आप लोग मान लीजिए सभी चाहते हैं वो चीज प्रश्न किए, तो मैं उसको अभी उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। तो उस समय अगर मैं बोलूंगा फिर धेनुकासुर आया और बलराम बोले कि इसको मारो, और तालगाछ में धेनुकासुर को फेंक दिया, तो आप लोग क्या करेंगे? बोरिंग फील करेंगे। यद्यपि कृष्ण लीला है, मोर देन LIC से भी बढ़कर है। बात को समझे माता जी, मैं फैक्ट चीज बता रहा हूँ, जो उदाहरण दिया दूध और पानी का। एक्चुअली मेरा जैसे कल लक्ष्मी को भी मैं बोल रहा कि आप जो क्लास दिए सामने उतने सारे भक्त बैठे हुए हैं, आप उनकी ओर आई कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उनकी तरफ देखा तक क्यों नहीं, और जो क्लास के बाद जो प्रश्न होना चाहिए प्रश्न उत्तर, आप प्रश्न के लिए भी स्कोप क्यों नहीं छोड़ा। तो जिसका जो कमी होता है वो मैं बोलता हूँ, है ना। वो कमी में अगर कोई व्यक्ति उसको फील करे नहीं नहीं सच में मुझे इसको इम्प्रूव करना है, तो व्यक्ति लाभान्वित होता है। और अगर वो इम्प्रूव नहीं करता तो क्रोधित होकर भाग जाता है। तो जाओ, मैं उस दिन माता जी को क्या बोल रहा था, तो माता जी को, पुणे की माता जी को जस्ट एक ही चीज, माता जी देखिए सभी भक्तगण भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, और ओवरव्यू लेना हमारे क्लास का रीति है। जब से हमारा क्लास स्टार्टिंग हुआ है तब से ओवरव्यू लिया जाता है, और ये ओवरव्यू सिस्टम मेरा जूम क्लास का नहीं, ओवरव्यू सिस्टम है मायापुर इंस्टीट्यूट का। इसलिए प्रभुपाद जो मायापुर इंस्टीट्यूट जो शास्त्र ग्रंथों को कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ाना है, एक चीज को 30 बार करके रटाया जाता है, 30 बार। फिर भी मैं उतना नहीं लेता हूँ, 4-5 बार रटना पड़ता है। तो ये सब शिक्षा मुझे वहां से मिला है। तो जैसे मुझे मिला है मुझे भी तो ऐसे ही देना है ना। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो देना है। अगर मैं पूरी तरह उसको बंद कर दूं और अपने मन मुताबिक अगर कुछ चलाऊं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन माता जी बोले नहीं प्रभु मुझे तो इस तरह का क्लास नहीं सुनना। तो बोले ठीक है तब आप यूट्यूब में सुन लेना। हाँ, तो अभी जो टिकने वाला होगा वो सहन करेंगे, अगर टिकने वाला नहीं होंगे तो उसको क्या हम पैर पकड़ के लाएंगे यहाँ पे बैठो और सुनो कथा? नहीं। इसमें तो हम सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बोलते रहते। कभी विभा माता जी मुझे उनको डांट देते तो वो रोते रहते 2-3 दिन। गीता माता जी को अगर डांट देते तो वो रोते रहते 2-3 दिन। हाँ, नंद किशोरी माता जी को सबके सामने अगर डांट देते तो वो भी दुखी हो जाते। लेकिन बाद में रियलिटी में वो लोग अपने चीज को समझ पाते हैं कि प्रभु जी क्यों बोला, वो हमारे अच्छे के लिए। हाँ, तो ये है फैक्ट। फिर विश्वनाथ प्रभु को कभी नहीं बोले, लेकिन कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन प्रभु जी चीज को दूसरी तरफ ले लेते ताकि मुझे समझने नहीं देता कि वो दुखी हुआ है या नहीं। हाँ, जैसे कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी देख देख के नहीं बोलना चाहिए, ओवरव्यू मतलब दिल का बात होना चाहिए। बोलते हैं लेकिन प्रभु जी उस चीज को दूसरी तरफ ले लेते हैं ताकि मैं उनको कुछ उपदेश दिया आदेश दिया वो चीज फील नहीं करता, जस्ट हंसी मजाक में उड़ जाता था। ये है फैमिली रिलेशनशिप, ये है परिवार का प्रेम। तो ये परिवार रिलेशन फैमिली रिलेशनशिप जैसा अगर भाव न रहे तो कोई टिक नहीं सकता, है ना।
प्रभुपाद के 10,000 डिसाइपल हुए। प्रभुपाद तो सबको डांटते थे, सबको डांटते थे प्रभुपाद। एक भक्त आके बोले कि प्रभुपाद मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं जीबीसी को फॉलो नहीं करूंगा। बोले कि अरे नहीं, जीबीसी मतलब मैं ही हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं जीबीसी को फॉलो नहीं करूंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा, आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी को मैं पालन करूंगा। बोले कि नहीं तो श्रील प्रभुपाद बोले, अरे मैं तो सब समय तो नहीं रहूंगा ना, मुझे तो इस जगत छोड़ के जाना पड़ेगा, आप बात को मानो भाई, आप जीबीसी को फॉलो करो, मतलब मुझे ही फॉलो करने के बराबर। नहीं प्रभुपाद, तो सिक्योरिटी बोले इन दोनों को घाड़ धक्का देके बाहर निकालो। अपना शिष्य है, प्रभुपाद क्या बोले, 3 बार वार्निंग दिया, नहीं सुना था, इन दोनों को घाड़ धक्का देके बाहर निकालो, इस्कॉन में रहने का इन लोगों का स्थान है। तो श्रील प्रभुपाद प्रेम भी करते थे। जनार्दन आ गया। प्रभुपाद प्रेम भी करते थे। ओए कहाँ चले गए? गीता माता जी, जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण। जी बोल रहे हैं जीबीसी का मतलब क्या हुआ? जीबीसी बोल रहे हैं, प्रभु प्रभुपाद जी से शिष्य बोल रहा था कि नहीं प्रभु जी हम जीबीसी के फॉलो नहीं करेंगे, आप ही को फॉलो करेंगे। जीबीसी का मतलब क्या हुआ? जीबीसी का मतलब होता है, श्रील प्रभुपाद एक नियम बना दिए है ना, जैसे उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री है, कौन है, नरेंद्र मोदी। तो एक रूल्स और रेगुलेशन है कानून का, बोले कि बाएं चलो, बाएं गाड़ी चलाओ, दाएं मत चलो। तो अगर आप दाएं चलेंगे तो आपको एक्सीडेंट होगा, पुलिस आपको पकड़ लेंगे, है ना। तो अगर बोले नहीं नहीं, मेरा नरेंद्र मोदी के साथ भालोबासा है, उनके साथ मेरा प्रेम है, तुम लोग क्यों मुझे पकड़े हो, तो पुलिस आपको पकड़ लेगा। क्यों पकड़ेगा, क्योंकि नियम है। उसी प्रकार जीबीसी जो है ना, पुलिस का जैसा मान लीजिए, नियम है, इस्कॉन का नियम है। इस्कॉन का जो नियम है वो जीबीसी के द्वारा संचालन होता है, जैसे कानून है हमारे भारतवर्ष में। और उसके संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद। तो कुछ ऐसे नया भक्त आए थे। जीबीसी मतलब गवर्निंग बॉडी कमीशन है, हाँ, इस्कॉन का गवर्निंग जो राज्य का उनका बॉडी का कमीशन है, उनको जीबीसी बोलते हैं। भक्ति तो ये वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जीबीसी 1970 में हुआ था उनका आविर्भाव। ठीक है माता जी, नंद किशोरी माता जी समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कथा को। जैसा प्रधानमंत्री का, हाँ आप जैसा प्रधानमंत्री को उदाहरण दिए ना, तो हाँ। उसमें से संविधान, जो हमारा संविधान होता है, प्रधानमंत्री भी उसी संविधान से बना है। संविधान में जो रूल है वो संविधान मान के चलना है। तो ये जीबीसी बोले तो इस्कॉन का वो रूल्स रेगुलेशन जो है, इस्कॉन को उसी नियम से वो चलेगा, वो किसी का बात नहीं सुनेंगे। वो जो प्रभुपाद बना के गए कोई संविधान से बना हुआ है, उसी संविधान से वो चलेंगे। सभी जगह पे ऐसा एक संविधान बनते हैं, कोई भी सोसाइटी जब बनते हैं तो उसमें से उसका रूल्स, परमानेंट रूल्स, उसको परिवर्तन नहीं किया जाता है, संशोधन और संयोजन होता है, वो रूल्स होता है। हरे कृष्णा। मैनेजरियल अथॉरिटी है। जनार्दन Al que
घंटी किंतु एक बार बजाना है, एक बार। और मेरा बाकी में नहीं है। ठीक है, एक बार बजाना है, होगा समझ में? हाँ, तनो इतना आवाज डिस्टर्ब हुई तो ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। गीता माता जी लैपटॉप में क्यों कनेक्ट नहीं होते? कैसे ये टेम्पोररी चीज नहीं करना है, क्लास ज्वाइन करना पूरा सीरियस लैपटॉप से कनेक्ट होना। आपका जब लैपटॉप साधन है, लैपटॉप क्या कर रहे हो? बार बार आपका ठीक नहीं वीडियो चल रहा है, बंद। ठीक नहीं चल रहा है, क्यों नहीं ठीक ठीक नहीं चलेगा? चल रहा है, इसलिए तो मैं अभी मोबाइल में कर रही हूँ। वो बीच बीच में ना रुक जा रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं देख पा रही हूँ। अच्छा चलिए, तो आज का जो हमारा श्लोक है 26 नंबर श्लोक, शौनक आदि ऋषिगण को बोल रहे शुद्ध गोस्वामी क्या कि व्यासदेव ने, हे द्विज ब्राह्मणों, शौनक आदि ऋषिगण, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्यों में लगे हुए थे, कौन? व्यासदेव, तो भी उनका मन भरा नहीं। समग्र विश्व के कल्याण हम लोग देखे 2-3 दिन, ये जो कल जो हम लोग डिस्कस किए, जो श्लोक चर्चा किए, इतना वेद को इतने, फिर इतने टीचर, फिर केमिस्ट्री टीचर, यूनिवर्सिटी खोला, उसका इंस्टीट्यूट बनाया, प्राइवेट ट्यूशन, कितना कुछ किया व्यासदेव ने, ताकि लोगों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, लोगों को ये ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त हो और इस भाव बंधन से छूटे। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उसका मन भरा नहीं, है ना। जैसे उदाहरण क्या है, वो जो उदाहरण दिए थे हम कुछ दिन पहले कि किसी की लड़की की शादी है, तो व्यक्ति बोले कि ठीक है, मैं 20,000 रुपया आपको दे रहा हूँ, आपकी बेटी की शादी धूमधाम से पार हो। तो 20,000 रुपया उनको दे दिया, तो उनको, उनकी बेटी की शादी जब धूमधाम से पार हो जाता तो वो प्रसन्न होता है, हाँ भाई मेरा पैसा देने जो दिया था ना वो काम में लग गया। तो उसी प्रकार दूसरों के कल्याण कार्य में व्यासदेव ने ये सब किया, लेकिन फिर भी मन भरा नहीं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मन तो भरना चाहिए ना, दूसरों के कल्याण अगर किया जाए तब तो मन भरना चाहिए। तो मन नहीं भरा मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थी, यद्यपि उन्होंने जनसामान्य के चतुर्थी कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वो ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वो संतुष्ट नहीं है। तो आगे श्लोक में बताया जा रहा है कि नाति प्रसिद्ध हृदय सरस्वता तटे शुच वितर्कयन विविक्तस्थ इदम चवाच धर्मविद। मतलब इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन का। क्या कहा? हाँ, क्या कहा यहाँ पर वर्णन है कि मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर की पूजा बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो, और हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कभी जब परीक्षा में फेल होते हैं, जब कोई लड़का परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा में फेल हो जाता है, तो परीक्षा में फेल हो जाता तो क्या सरकार का भूल है या खुद का परीक्षा देने का ढंग का भूल है? गीता माता जी का क्या कहना है? जो परीक्षा देने गया है बच्चा, उसका जो खुद का परीक्षा भूल है। निकला उनकी कमी है। हाँ, अगर वो सोचे अरे नहीं नहीं, जो खाता चेक किया ना
वो अच्छी तरह चेक नहीं किया, शायद ऐसा हो सकता है। शायद कोई ऐसा विचार कर सकता, लेकिन क्या यह सही आइडिया है? नहीं। उसी प्रकार व्यासदेव जो है ना, ये ज्ञानी है, तो वो चीज को समझ गए कि मैंने इतना कुछ किया, परीक्षा दिया, परीक्षा लिखा, 3 घंटा का एग्जाम, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, लेकिन फिर भी मन में प्रसन्न नहीं है, मतलब एग्जाम में पास नहीं हुआ, फेल हुआ, 3rd डिवीजन। क्या गलती थी? तो जो ज्ञानी होता है वो अपनी गलती ढूंढता है, और जो हम जैसे लोग हैं वो सोचते आ रहे हो सकता खाता करेक्शन में भूल हुआ है, अच्छा टीचर नहीं मिला इसीलिए मेरे खाता को अच्छी तरह काट नहीं पाया, मैं तो अच्छी तरह परीक्षा दिया। हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, नहीं जस्ट पानी से करो। नहीं उससे कुछ नहीं करना है, तो उसको अरे बोलो ना, उससे नहीं करना है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे कि सिद्धि तब तक नहीं मिलती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। सिद्धि, ये जो हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं, श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं, रोज जूम क्लास को कर रहे हैं। ये जो रोज जो जूम क्लास को कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? सिद्धि प्राप्त करना। तो सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ, सिद्धि कब प्राप्त होंगे? जनार्दन साइलेंट, सिद्धि प्राप्त कब होगा? इधर 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 इधर, सिद्धि प्राप्त कब होता है? कहीं भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी के घर में जाते हैं तो ऐसे नहीं करते, ओके? कि जब तक किसी का हृदय शुद्ध ना हो तब तक सिद्धि नहीं मिलती। हम लोग जो भक्ति जीवन में जो हरि नाम करते हैं, हरि नाम का पहला ये क्या है? चेतो दर्पण मार्जन, मतलब हृदय की शुद्धि। चेत मतलब हृदय, दर्पण मतलब आईना। ये जो हमारे हृदय है इसको साफ करना है पहले, हरि नाम का पहला। किसको अगर साफ नहीं किया जाए तब हरि नाम का कुछ फल मिलेगा नहीं। हरि नाम दूसरा कुछ चाहेगा, मुझे इतना चाहिए, ये करोड़ रुपया चाहिए, 10 करोड़ रुपया का बिल्डिंग चाहिए, ये करना है, वो करना है। लेकिन शुद्ध हरि नाम करने से, शुद्ध हृदय से हरि नाम करने से एकमात्र भगवान की खोज करें कि मुझे कृष्ण चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सिद्धि की प्राप्ति उसको होती है, सिद्धि तब तक नहीं मिलती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। और हृदय से संतुष्ट व्यक्ति कब होता है? जब हृदय शुद्ध होता है। अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, इसीलिए तो हम लोग सोचते हैं मेरी नानी का ये हो जाए, वृद्धा पेंशन मिल जाए, हाँ मेरी बेटी की शादी हो जाए, हाँ आपका उनका ये हो जाए, ये हो जाए। तो ये जो हमारे भौतिक चेतना, भौतिक इच्छाएं, ये हमारे जीवन का कष्ट का कारण है। शांति हम लोग को मिलता है। तो शांति कब मिलेगा? जब हम लोग समझ जाएंगे कि मैं तो आत्मा हूं और भगवान तो परमात्मा है। तो कृष्ण के साथ मिलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जब हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे तो शांति मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? ये स्टेज कब आएगा? ये स्टेज आएगा तब जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। और हृदय शुद्ध कैसे होगा? नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। अगर एवरीडे श्रीमद् भागवतम की कथा को श्रवण करें, एवरीडे भागवतम क्लास को ज्वाइन करें। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु मतलब अभद्रेषु, ये जो हमारी अभद्रताएं हैं, ये जो अशुद्धता है, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नित्यम भागवत सेवा। आगे ज्वाइन करते हैं।